गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शालू वर्मा, डाइट लेक्चरर साइकोलॉजी फ़िरोज़ाबाद। स्टूडेंट्स, आपका फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर है शांति शिक्षा एवं सतत विकास, उसमें आज का हमारा टॉपिक है गरीबी, निर्धनता या पॉवर्टी। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि वर्तमान में विभिन्न सामाजिक समस्याओं में निर्धनता जो है एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण समस्या है, क्योंकि इससे समाज के आर्थिक, शैक्षिक एवं नैतिक विकास में बाधाएं आती हैं। गरीबी का आशय व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो पाने से है। सामान्य अर्थों में धन के अभाव अथवा कमी को गरीबी कहते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जीवन, स्वास्थ्य तथा कार्यकुशलता के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की प्राप्ति में अयोग्यता ही गरीबी या निर्धनता है। निर्धनता का अर्थ ऐसे संसाधनों की वास्तविक कमी है जो जीविका के लिए आवश्यक हैं, यानी जो जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। अगर किसी व्यक्ति को उन संसाधनों की कमी पाई जाती है तो दैट इज कॉल्ड पॉवर्टी। गरीबी का आशय व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो पाने से है। वास्तव में कुछ सीमा तक वस्तुनिष्ठ रूप से हम इस रूप में भी इसे परिभाषित कर सकते हैं कि जीविका के लिए आवश्यक जो चीज़ें हैं वो अगर एक व्यक्ति को नहीं मिल पाती हैं तो उसे हम गरीब की संज्ञा देते हैं। इसके साथ ही एक और टर्म यूज़ होता है, डैट इज़ डिप्राइवेशन या वंचन। अब प्रश्न उठता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिप्राइवेशन एंड पॉवर्टी। एक्चुअली जो वंचन है या डिप्राइवेशन है उसमें पर्सन ऐसा परसीव करता है या उसको ऐसा महसूस होता है कि जो कुछ उसे उपलब्ध है वह बहुत कम है जो उसे उपलब्ध होना चाहिए उससे। कोई निर्धन व्यक्ति वंचन का अनुभव कर सकता है, किंतु वंचन का अनुभव करने के लिए निर्धनता कोई आवश्यक दशा नहीं है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति वंचित है किन्हीं चीज़ों से तो वो निर्धन भी होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई निर्धन है तो वंचन उसमें जो है वो इन्वॉल्व रहता है। निर्धन व्यक्तियों की दशा और भी बुरी हो जाती है यदि वे निर्धनता के साथ साथ वंचन का भी अनुभव करें, ठीक है। तो अब प्रश्न उठता है कि व्हाट इज़ द रीजंस ऑफ पॉवर्टी। गरीबी के कारण जो हैं वो क्या कारण हैं, किन वजह से व्यक्ति जो है वो गरीब की संज्ञा जो है किसी व्यक्ति को मिलती है, या गरीबी जो एक समस्या है उसके क्या कारण हैं। तो देखिए, सबसे प्रमुख कारण जो है वो है व्यक्तिगत कारक। व्यक्तिगत कारक कौन से हैं? ठीक है, निर्धन व्यक्ति जो है स्वयं अपनी निर्धनता के लिए कई बार उत्तरदायी होते हैं। इस मत के अनुसार हम ऐसे समझ सकते हैं कि निर्धन व्यक्तियों में योग्यता और अभिप्रेरणा दोनों की ही कमी पाई जाती है, जिसके कारण वे प्रयास करके उपलब्ध अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते। सामान्यतः निर्धन व्यक्तियों के विषय में यह मत जो है निषेधात्मक है तथा उनकी स्थिति को उत्तम बनाने में ये सहायता नहीं करता है। लेकिन फिर भी ये एक सत्य है कि जो निर्धन व्यक्ति होते हैं उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो कम होता है, ठीक है। वो कुछ अलग करना ही नहीं चाहते हैं। दूसरा है निर्धनता की संस्कृति। व्यक्तिगत कारकों में कल्चर ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता का कारण कोई व्यक्ति नहीं अपितु एक विश्वास, व्यवस्था, एक जीवन शैली और मूल्य होते हैं। यानी एक कल्चर, एक पॉवर्टी कल्चर जो है व्यक्ति अपने आसपास बना लेता है। मतलब उसका ये विश्वास होता है कि वो तो निर्धन है और वो निर्धन ही रहेगा। जब यही विश्वास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक समूह से दूसरे समूह में हस्तांतरित होते रहते हैं तो एक तरीके से निर्धनता की जो संस्कृति है उसको बढ़ावा मिलता है। इसके साथ साथ निम्न जीवन स्तर, क्योंकि व्यक्ति निर्धन होते हैं, उनका जो जीवन स्तर है
वो भी निम्न कोटि का होता है, तो उससे ऊपर उठकर वो व्यक्ति जो है वो सोच ही नहीं पाते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे उठकर उनका जो जीवन स्तर होता है वो उच्च नहीं होता है, तो और उनका मोटिवेशन लेवल, उनका जो आकांक्षा का स्तर है वो भी जब कम होता है, तो वो उससे ऊपर नहीं सोच पाते हैं और वो उसी कंडीशन में बने रहते हैं। हीन भावना का विकास। तो बच्चों गरीबी जो है उसका एक कारण हीन भावना का विकास भी है, क्योंकि जब हमारे अंदर जब पॉजिटिविटी की फीलिंग नहीं होती है, तो हम किसी भी कार्य को अच्छे प्रकार से नहीं कर पाते हैं। अपनी जो कंडीशन है उसको अच्छा बनाने के लिए जब हम पॉजिटिव जो एनवायरनमेंट है उसको अडॉप्ट नहीं करते हैं, अपने आसपास इस तरीके की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको अगर हम एनहेंस करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो उससे हमारे अंदर हीन भावना का विकास होता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है डिप्राइवेशन की वजह से। जिससे क्या होता है कि जो हमारी जो एबिलिटी है वो भी वो होते हुए भी हम उसका सही यूज़ नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक फैक्टर्स या आर्थिक कारक। देखिए, आर्थिक असमानता जो है निर्धनता का एक बहुत बड़ा और मूल कारण है। भारत में औद्योगिकरण का अभाव, कृषि क्षेत्र में उन्नति की कमी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन फिर भी यहाँ पर टेक्नोलॉजी की जो है उतना विकास अभी नहीं हुआ है। इसी प्रकार अनार्थिक भूमि इकाइयों की संख्या में वृद्धि, कृषकों में खेती के नवीन तरीकों की अपेक्षा, शिक्षा के अभाव में सरकारी और गैर सरकारी नौकरी के अवसरों का अभाव, ये सारे जो कारण हैं ये गरीबी की आर्थिक स्थिति जो है वो और अधिक खराब होती जाती है। सामाजिक कारक हैं। सामाजिक कारकों में जैसे जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, धार्मिक विश्वास हैं। इसमें मतलब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो एक स्पेसिफिक कास्ट से बिलोंग करता है, और जैसे कि हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी या कास्ट के अकॉर्डिंग भी देखा गया है कि किसी स्पेसिफिक कास्ट के पर्सन्स को जो है वो ये काम करते हैं, तो लोग क्या है कि जिस कास्ट के हैं उसी कंफर्ट जोन से वो बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। कि जो उस कास्ट के लोग जो काम करते हैं, अगर उस काम में उनको प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, लेकिन वो उससे निकलना ही नहीं चाहते हैं, जिससे कि उनकी कंडीशन जो है वो बेहतर नहीं हो पाती है। ठीक है, उसके अलावा पॉलिटिकल फैक्टर्स, राजनीतिक कारक। राजनीतिक उपेक्षा भी निर्धनता का एक महत्वपूर्ण कारण है। ब्रिटिश काल में राजनीतिक अधीनता के परिणाम स्वरूप सरकार ने अपने हित पर ध्यान दिया तथा भारतीय निर्धन किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं किया। ठीक है, तो अभी भी क्या होता है कि इतनी सारी योजनाएं बनती हैं, लेकिन उन जिन लोगों के लिए वो योजनाएं बनती हैं, क्या वास्तव में उन तक उसका लाभ पहुंच पाता है? तो मेन फैक्टर यही है कि उन व्यक्तियों तक उनका लाभ नहीं पहुंच पाता है कि नहीं, राजनीतिक कारणों से भी। ठीक है, तो नेक्स्ट है प्रेरणात्मक कारक या मोटिवेशनल फैक्टर्स। कि मोटिवेशनल फैक्टर्स जो हैं किसी व्यक्तियों का जब प्रेरणात्मक स्तर कम होता है, जब वो मोटिवेटेड नहीं होते हैं, क्योंकि हम किसी भी कार्य के लिए वी हैव मिनिमम लेवल ऑफ मोटिवेशन, जब वो नहीं होगा हमारा अंदर जो अचीवमेंट की जो नीड है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो व्यक्ति का जो है आकांक्षा स्तर भी निम्न होगा, उसका उपलब्धि स्तर निम्न होगा, निम्न जीवन लक्ष्य होंगे, तो व्यक्ति अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कार्य नहीं करते हैं। तो ये सब कारण हैं गरीबी के। अब प्रश्न उठता है कि गरीबी के दुष्प्रभाव, क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं समाज में गरीबी के? तो देखिए, सबसे पहली बात है अपराध को जन्म, क्योंकि जब ज़्यादातर अगर आप क्राइम्स देखें
तो उसमें मूलभूत जो कारण होता है ज़्यादातर वो देखने को मिलता है गरीबी, कि व्यक्ति जो है अपनी सिचुएशन को, अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त हो जाते हैं, गलत कामों को वो अपना लेते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भ्रष्टाचार के चंगुल में फंस जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुपोषण का शिकार, गरीबी के कारण व्यक्ति कुपोषण एवं अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, धन के अभाव में उनका इलाज नहीं करवा पाते हैं। और कुपोषण अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है जो हमारे देश में अब तो काफ़ी हद तक जो है कम हुई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो अभी भी मौजूद है। नेक्स्ट, पारिवारिक विघटन, गरीबी के कारण प्रत्येक घर परिवार के प्रत्येक सदस्य को कुछ ना कुछ व्यवसाय करना पड़ता है। लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पलायन कर जाते हैं अपनी जगह से, और सभी लोगों के कार्य करने पर भी जब इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती तो आपस में मनमुटाव को जन्म देती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि परिवार का विघटन होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है निरक्षरता। गरीबी जो है निरक्षरता को जन्म देती है, क्योंकि धन के अभाव में लोग अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। और कई बार ये होता है कि हमारे सरकार ने शिक्षा की तरफ इतना ध्यान दिया है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो अवेयर नहीं है, वो अवेयर होना ही नहीं चाहते, वो अपनी ही उसी कंडीशन में वो रहते हैं या किसी प्रकार से उनको जानकारी नहीं होती है, तो इस तरीके से भी वो अपनी जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, आत्मसम्मान का निम्न स्तर, क्योंकि जब लोगों का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जब उसका लेवल जो है हाई होता है, जब व्यक्ति को अपने जो पोटेंशलिटीज़ हैं और अपनी एबिलिटीज़ हैं उनके प्रति जब व्यक्ति अवेयर होता है तो वो अपनी कंडीशन को सुधारने के लिए प्रयास करता है। लेकिन जब आत्मसम्मान का यह स्तर जब निम्न होता है तो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता है। नेक्स्ट इज निम्न आकांक्षा स्तर एवं दुर्बल उपलब्धि अभिप्रेरणा। देखिए, जीवन को जो है एक सही दिशा में ले जाने के लिए, एक अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आकांक्षा स्तर का उच्च होना, उपलब्धि अभिप्रेरणा का उच्च होना बहुत अधिक ज़रूरी है। जबकि देखने में क्या आता है कि विभिन्न कारणों की वजह से जो व्यक्ति हैं जो गरीबी का अनुभव कर रहे हैं, जो गरीब हैं, उनका आकांक्षा स्तर निम्न होता है। उसके आकांक्षा स्तर निम्न होने से वो कुछ अलग सोच ही नहीं पाते, वो ऊंचा सोच ही नहीं पाते, क्योंकि उनका सारा ध्यान जो रहता है वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पर रहता है। ठीक है। तो ये काफ़ी जो है इस तरीके से दुष्प्रभाव जो है वो समाज में पड़ते हैं। ठीक, इसके साथ साथ आप देखेंगे कि व्यक्ति के जो गरीबी की वजह से उसकी जो कॉग्निटिव जो फंक्शनिंग है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, साइकोलॉजिकली भी उस पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। व्यक्ति, क्योंकि जब उसकी मेंटल कंडीशन जो है वो ठीक नहीं होगी, मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी, मानसिक संतोष जब व्यक्ति को नहीं होगा तो किसी कार्य में वो उसका मन जो है वो भली प्रकार से नहीं लग पाएगा। ठीक, अब प्रश्न उठता है कि व्हाट कैन बी डन फॉर पॉवर्टी। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे फर्स्ट थिंग है निर्धनता साइकिल को तोड़ना, निर्धनता के चक्र को तोड़ना। तो निर्धनता के चक्र को तोड़ना तथा निर्धन व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सहायता करना। प्रारंभ में निर्धन व्यक्तियों को वित्तीय सहायता,
चिकित्सा परक एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक हो जाता है। यह ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि निर्धन व्यक्ति को इस वित्तीय एवं अन्य प्रकार की सहायताओं और स्रोतों पर अपनी जीविका के लिए निर्भर ना हो जाए। दूसरा है उत्तरदायित्व के संदर्भों का निर्माण। ऐसे कॉन्टेक्स्ट जो हैं वो प्रोवाइड करने चाहिए या क्रिएट करने चाहिए जिससे व्यक्ति को अपने उत्तरदायित्वों का बोध हो कि उसके जीवन के जो लक्ष्य हैं वो बड़े हों। उसे ये समझ में आए कि उसे जीवन में बहुत कुछ अचीव करना है और दे हैव एबिलिटी टू go with challenges। ओके, तो दोषी वो निर्धनता के लिए भाग्य को या खुद को दोषी ठहराने के बजाय अपने उत्तरदायित्वों को से अवेयर हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से अवेयर हो। इस उपाय के द्वारा उन्हें आशा, नियंत्रण एवं जो अनन्यता की भावनाएं को दोबारा अनुभव करने में सहायता मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट शैक्षिक एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। व्यक्तियों को, गरीब व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा शैक्षिक एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए उनको ये जो है रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। इस उपाय के द्वारा निर्धन व्यक्तियों को अपनी योग्यताओं तथा कौशलों को पहचानने में सहायता मिलेगी, जिससे वे समाज के अन्य वर्गों के समकक्ष आने में समर्थ हो पाएंगे। साथ ही साथ उनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो भी कम होगा, जिससे कि अपराध एवं हिंसा को भी कम करने में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट इज जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि जनसंख्या वृद्धि पर जो है वो नियंत्रण किया जाए। कृषि संसाधनों का विकास, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और एग्रीकल्चर जो है वो यहाँ एक प्राइमरी एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी है। तो कृषि संसाधनों का, कृषि से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया जाए, जिससे कि व्यक्ति जो है वो भली प्रकार से जो है उससे लाभान्वित हो सके। उनको शिक्षा प्रदान की जाए, उद्योग धंधों का विकास किया जाए। तो निर्धन व्यक्तियों को सशक्त करने के उपाय जो हैं, उपयुक्त उपायों के द्वारा निर्धन व्यक्तियों को अधिक सशक्त बनाना चाहिए, जिससे वे स्वतंत्र रूप से तथा गरिमा के साथ अपना जीवन निर्वाह करने में समर्थ हो सके। ठीक है, और सरकार तथा अन्य समूहों की सहायता पर निर्भर ना रहें। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही।